दोस्तों, जितने मेरे फॉलोअर हैं, आप सभी लोग को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम हो और फॉलो करने के लिए धन्यवाद हो। हमको आगे बढ़ाइए। आप लोग का बहुत उम्मीद आशा रखी हूँ, आशा को मत तोड़िए। मैं एक कहानी आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। एक राजा थे। वह बृहस्पति भगवान का बहुत बड़ा भक्त थे। वह इतना बड़ा भक्त थे कि बृहस्पति भगवान का बगैर कथा कहे हुए, बगैर उनका पूजा किए हुए, बगैर उनका कोई कार्य किए हुए अन्न जल ग्रहण कभी नहीं करते थे। और जितना ही वो धार्मिक थे उतनी ही उनकी रानी अधार्मिक थी। उनको अपने राजा का यह सब करना अच्छा नहीं लगता था। बस एक दिन बृहस्पति भगवान ऐसा किए कि उनसे परीक्षा लेने के लिए, कि देखते हैं कि क्या करती है। उनसे परीक्षा लेने के लिए वह एक जोगी का रूप धारण करके आ गए। जोगी का रूप धारण करके आ गए और उनके द्वार पर भिक्षा मांगने को आ गए। तो उनके दरवाजे पे आकर वह भिक्षा मांगे और बोले कि हे देवी, मुझे कुछ भिक्षा दो। तो वो क्या बोल रही हैं कि हे साधु, आप मेरे दरवाजे से जाइए। मेरे जो आपको भिक्षा देते हैं राजा, वो राजा नहीं है। हम आपको भिक्षा नहीं दे सकते। तो बृहस्पति देव जोगी के रूप में वह बोले कि हे देवी, भिक्षा देने में तो आप भी समर्थ हैं, आप भी दे सकती हैं। तो कहें कि हे राजा, मुझको अच्छा नहीं लगता है दान मान करना। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको दान दूँ। आप एक काम करें कि आप राजा साहब आएंगे तब आप आइएगा और उन्हीं से भिक्षा ले लीजिएगा। तो कहे, फिर समझाए बृहस्पति देव। उनके दिमाग में कुछ भी बात नहीं घुसा, क्योंकि वो अधार्मिक थी। बस एक बार यह उनके मन में होता है ना कि विनाश काल विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल घेर लेता है तो बुद्धि जो होता है वो विपरीत हो जाती है। तो उन्होंने बृहस्पति भगवान से प्रश्न उल्टा ही कर दिए। बोले कि हे बृहस्पति देव, मैं इस दान पुण्य से मैं बहुत घबरा गई हूँ, मुझको ये अच्छा नहीं लगता है। क्या आप कोई ऐसा उपाय जानते हैं जिससे यह धन ना रहे, मुझे शांति और चैन मिले, जिससे मैं आराम से रह सकूँ, शांति से रह सकूँ। तो बृहस्पति देव उनको समझाए कि हे देवी, ये तुम क्या कह रही हो? धन से कोई अकुलाता नहीं है। धन तो अमीर और गरीब, साधु और ब्राह्मण, भिखारी, जोगी, फकीर, सबको धन की आवश्यकता पड़ती है। हे देवी, तुम क्यों ऐसे कुपित कुपित बातें बोल रही हो? तो रानी ने कहा कि नहीं महाराज, मुझे ऐसे धन नहीं चाहिए जिसमें मुझको समय ही ना मिले। सारा समय इसी में नष्ट हो जाता है मेरी। बृहस्पति देव बहुत समझाए, लेकिन वह ना मानी, क्योंकि उनकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो चुकी थी। उन्होंने ठीक बृहस्पतिवार के दिन उनको उल्टा काम बता दिया। बृहस्पति देव ने उनको उल्टा काम बता दिया और कहे कि हे देवी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो लो, मैं जैसे बताता हूँ ऐसा ही तुम करना। बृहस्पतिवार के दिन उन्होंने बताया कि तुम अपने घर को, सारे घर को गोबर से लिपवा देना और अपने आदमी से कह देना तो बृहस्पतिवार के दिन हजाम के पास जाकर, नाव के पास जाकर वह अपने बाल बनवाया करे और भोजन में मांस वगैरह का सेवन तुम लोग किया करो। और धोबी को बुलाकर वस्त्रों को धुलने के लिए बृहस्पतिवार को दिया करो। और अपने सर के जो बाल है वह धो करके खूब बढ़िया से नहा लिया करो। मलमल के अपना सर के बाल को धोकर अच्छी तरह से नहा लिया करो। अगर तुम ऐसे 7 बृहस्पतिवार को करोगी
तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ति हो जाएगी, तुम्हारी सारी धन नष्ट हो जाएगा। तो कहा जाता है ना कि अच्छी बात अगर किसी को समझाइए तो नहीं जल्दी घुसती है, लेकिन गड़बड़ बात बताइए तो वह बहुत जल्दी घुस जाता है। अब उनके दिमाग में यह बात घुस गया कि इस तरह से शायद धन न रहे, मुझे शांति और चैन मिले। अब उन्होंने वैसा ही करना स्टार्ट की, अपने आदमी को भी कराना चालू कर दिया। अपने आदमी को भी बोली कि अब वो भी वैसे वैसे अपने आदमी को कराने लगी। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनके सारे राजपाट, सारे धन जन सब नष्ट हो गया। जब सब कुछ नष्ट हो गया, वह एकदम भिखारी का रूप धारण कर ली, एकदम भिखारी हो गई। बस एक दिन राजा ने बोले कि हे रानी, तुम तो यहाँ पर रहो, लेकिन मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बहुत दूर जा रहा हूँ बाहर, क्योंकि यहाँ पर सभी मुझको जानते हैं। कहीं दूर जगह चला जाऊँगा तो मैं वहाँ कमा के खा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ अगर कुछ करूँगा तो मेरा बेइज्जती होगी, लोग मेरा हंसी उड़ाएंगे। और दूर प्रदेश में जाएंगे तो मैं कुछ भी करके कमा खा सकता हूँ। रानी ने कही कि ठीक है, जाइए। अब राजा चले गए कमाने के लिए, और रानी एकदम भिखारी के रूप में अपना एक एक दाना के लिए तरसने लगी। यहाँ तक कि उनको पानी पीकर सोना पड़ा, उनको पानी पीकर सोना पड़ा। और फिर भी उनको अपनी गलती की पछतावा नहीं है। पछतावा कब हुआ? जब वह अपने एक दासी को, जो उनके पास दासी रहती थी, वो दासी को उन्होंने बोला कि हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, आप उसके पास चले जाओ और मेरे लिए 5 से बेसण मांग के लाना, ताकि मेरी कुछ दिन गुजर हो जाएगी। तो वो दासी गई उनकी बहन के यहाँ, तो उनकी बहन भी गई। तो उसी दिन बृहस्पतिवार था, वो भी बृहस्पति भगवान की कथा कह रही थी। तो वो जब तक कथा होती है तब तक बोला नहीं जाता और न वहाँ से उठा ही जाता है। इस कारण वह न बोली। तो दासी लौट आई, बोली आकर रानी से कि हे रानी, आपकी बहन तो बहुत बड़ी घमंडी है, वह 5 से बेसन क्या देती, वो तो मुख से एक बात भी नहीं बोली। तो रानी क्या बोली कि जब बुरे दिन आते हैं तो तड़ भी पहाड़ बन जाता है और मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। मैं ऐसा दुखी हूँ कि मेरा साथ कोई नहीं देगा। उनकी बहन उठी, जब उनको ख्याल हुआ कि मेरी बहन की दासी आई थी, तो वो तुरंत अपनी बहन के घर आई। अब बोली कि हे बहन, आप क्यों इनको मेरे यहाँ भेजी थी? क्यों मैं इनकी बात का ध्यान नहीं दी? मैं बृहस्पति की कथा कर रही थी, इसी कारण से मैं बोली नहीं, न बोली न इनकी बात का मैं ध्यान दी। तो वह बोली कि हे बहन, मेरे पास मेरे घर अन्न नहीं था खाने के लिए, इसीलिए मैं तुम्हारे पास भेजी थी कि तुम बहुत दयावान हो, कुछ मेरी दया कर दोगी। तो वो कही कि हे बहन, तुम अपने घर में जाकर देखो, तुम्हारे घर में बेसर से भरा हुआ घड़ा जरूर है। तो वो गई अंदर, तो उसको सचमुच एक घड़ा भरा हुआ बेसर से मिल गया। तो वह बोली उसकी दासी कि हे रानी, हम भोजन का अभाव हमको रहता है, हम जो यह व्रत करती हैं वह व्रत हम लोग भी पूछ लें और हम भी किया करें। तो वह पूछी कि हे बहन, अब बताइए कि अब तुम क्या करती हो कि तुमको धन संपत्ति से भरी रहती हो? हे बहन, हमको भी बताओ, मैं भी व्रत करूँगी जो व्रत तुम करती हो। तो उन्होंने कहा कि बृहस्पति भगवान के व्रत में कोई विशेष झंझट नहीं करनी पड़ती है बहन। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से और गुड़ से बृहस्पति भगवान की जड़ में जाकर बृहस्पति भगवान का पूजा और कथा कहना चाहिए। ऐसे बृहस्पति भगवान का कथा कहने से बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं और अन्न धन पुत्र की प्राप्ति होती है। इससे इंसान की हर मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो उन्होंने वैसा ही किया, वैसा करना चालू कर दी। बृहस्पति देव उस पर प्रसन्न हुए। इसके बाद प्रसन्न होने के बाद फिर उसको बृहस्पतिवार के दिन वह गई घुड़साल में गई, चना गुड़ बीन कर ले आई और व्रत की। तो अब उनको खाने के लिए कुछ नहीं था। बृहस्पति देव प्रसन्न थे, इसलिए थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर स्वयं उपस्थित हुए और देकर बोले कि हे दासी, यह ले जाओ, तुम हरी रानी और तुम दोनों इसको भोजन कर लेना। अब वह हर बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी।
करने लगी, अपनी गलती की पछतावा की, और हर बृहस्पतिवार को वह व्रत करने लगी। फिर वह रानी हो गई और जो कहते हैं उनकी सारी संपदा, धन संपदा भर गया। अब वह राजा की चिंता में पड़ी कि राजा कैसे होंगे। राजा वन में जाकर लकड़ी काट करके अपना बेचते थे। तो उनको सपना बृहस्पति दिखाए कि हे राजा, तुम्हारी रानी तुमको याद कर रही है, अपने घर को लौट जाओ। तो वह क्या किए कि वहाँ से लौटे। जब लौट कर आने लगे तो रास्ते में उनको 2-3 दिन उनका व्रत छूट गया था। तो बृहस्पति देव उन पर वहाँ प्रकट हुए और उनको बोले कि हे राजा तुम जाओ। तो चले गए और बोले कि तुम बृहस्पतिवार का व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो वह बृहस्पति देव का व्रत किया। तो बोला कि हे प्रभु, मैं इतना पैसा नहीं पाता हूँ लकड़ी बेचकर जिससे मैं आपका व्रत करूँ। तो बृहस्पति देव ने बोले कि हे प्रभु, अरे हे मतलब हे भिक्षुक, अगर तुम बृहस्पतिवार का व्रत करोगे, इससे तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ति होगी और तुम उतनी ही लकड़ी लेकर जाना और तुम बेचना, तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हो। उन्होंने गया बेचने के लिए, उनको बेसी पैसा मिला, उन्होंने बृहस्पतिवार का व्रत किया। फिर दोबारा बृहस्पति का दिन आया तो उन्होंने भूल गए। जब भूल गए तो बृहस्पति देव बहुत कुपित हुए। फिर उनको दंड दिए। जिस नगर में थे उसी नगर में एक राजा था। वह बहुत बड़ा जग भोज करा रहा था। वह सारे गांव में निमंत्रण भिजवा दिया और कहा कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे न अब जाए, सभी लोग मेरे घर आकर भोजन करें। जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे फांसी को लटका दिया जाएगा। तो गांव के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन यह एक लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसको ले जा करके राजा भोजन करा रहे थे। तो जो राजा की रानी थी उसकी खूंटी पर हार था, 9 लखा हार था। अब उसी का चोरी उसको लग गया, लकड़हारे को। अब चोरी लग गया लकड़हारे को, लकड़हारा परेशान, तो उसको तुरंत पुलिस बुलाकर जेल में चला गया। जब जेल खाने में जाता है तो विचार करता है कि हे भगवान, न जाने मेरे किस जन्म का दुष्ट कर्म है जिससे मैं इतना कष्ट भोग रहा हूँ। जब वहाँ गया तो वह सोचने लगा। बृहस्पति देव वहीं फिर प्रकट हुए, बोले कि हे लकड़हारे, तूने मेरी व्रत को नहीं किया, इसीलिए यह दंड तुमको मिला है। तू मेरे व्रत करोगे, अगर नियमित मेरा व्रत करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा और बृहस्पति देव से कहा कि हे प्रभु, मुझसे जो गलती हुआ है उसको क्षमा कीजिए, मैं आपका व्रत नियमित करूँगा। तो जो राजा उनको जेलखाने में बंद किया था उसको सपना दिया कि हे राजा, जिस व्यक्ति को तुम जेलखाने में बंद किए हो वह एक राजा है, वह अपने कर्मों का दंड भोग रहा है, वह राजा है, उसको छोड़ दो। रानी का हार खूंटी पर लटका हुआ है, वो तो प्रभु का माया था। रानी का हार खूंटी पर लटका हुआ, अगर तू नहीं छोड़ेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। राजा सुबह उठा और उसको जेलखाने से छुड़वाया और उसको सुंदर वस्त्राभूषण दे करके उनको विदा किया। अब राजा अपने नगर को पहुंच गए। रानी ने राजा का बड़ा स्वागत किया, समाचारों का आदान प्रदान किया, परस्पर वार्तालाप किया। करते हुए राजा गुस्से से उनसे पूछे कि हे रानी, तुमको यह धन कैसे प्राप्त हुआ है? तो रानी ने बोली कि हे प्रभु, यह बृहस्पति देव का सब देन है। उनकी व्रत की कृपा से मुझे धन संपत्ति और ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। उनको पुत्र नहीं था, बस यही एक कमी था कि उनको पुत्र नहीं था। पुत्र न होने के कारण राजा ने बोले कि मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ भेंट करने के लिए अपनी बहन से। तो राजा ने अपनी बहन से गए भेंट करने के लिए। तो अपनी बहन से बोले कि हे बहन, तुम भी तैयार हो जाओ, चलो घर मतलब मायके चलो घूम आओ। तो बहन की जो सास थी उन्होंने ताना मारी कि जब उनकी बहन पूछी अपनी सास से तो उन्होंने कहा कि जा तू चली जा, परंतु अपने बच्चों को लेकर मत जाना, क्योंकि तेरा भाई संतानहीन है।
इसीलिए तेरे बच्चे नहीं जा सकेंगे। तू जा सकती है लेकिन तेरे बच्चे नहीं जा सकते हैं। तो राजा इस बात को सुन लिए, उनको बड़ा दुख हुआ। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को वापस लौट आए। बोले अपने बहन से कि हे बहन, जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तो तुम ही चलकर क्या करोगी। बड़ा दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आए। अपने नगर को आए, आकर के अपने घर पे दुखी मन से लेट गए। तो रानी ने पूछा कि हे राजा, आप क्यों इतना दुखी हैं? आप तो गए थे बहन को लाने के लिए। तो उन्होंने बोला, वो राजा ने, वो लकड़हारे ने बोला था कि हे रानी, मैं निर्वंशी हूँ, लोग मुझे निर्वंशी कहते हैं। मैं अपनी बहन के यहाँ गया था लाने के लिए, तो हमको निर्वंशी समझ करके उनको लोग नहीं आने दिए। तो रानी ने कहा, समझाया उनको कि हे प्रभु, हमने बहुत कुकर्म किया, हमने बहुत अधर्म किया, हमने जो कुछ किया उसका फल हमको मिलता गया। हे प्रभु, हमने बृहस्पति भगवान का व्रत किया और करती चली गई तो सारे कष्ट मेरे दूर होते चले गए। हे प्रभु, हमने बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया, जैसा कर्म किए वैसे दंड दिए, और अच्छा कर्म किए तो अच्छा फल भी दिए। तो हे प्रभु, बृहस्पति देव का व्रत जो करता है उसका मनोकामना पूर्ति करते हैं। हे प्रभु, हमें बृहस्पति देव पुत्र जरूर देंगे। उसी रात में बृहस्पति देव ने उसको सपना दिए कि हे वंश उठो, तुमको तुम्हारे रानी को गर्भवती है। और ठीक 9वें महीने में उसके पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके पुत्र की प्राप्ति हुई तो उसकी बहन भी आई, और जो लोग उनको ताना महना मारे थे वो सब लोग आए, उनके खान पान में सम्मिलित हुए। राजा रानी को बधाई देने लगे और बधाई दे करके उनके खान पान में सम्मिलित हुए। और बृहस्पति देव प्रसन्न हुए उनके पर, उनको धन संपत्ति, जन, पुत्र, वधु सब कुछ से भर दिए। यही मेरी कहानी था। आज बृहस्पतिवार है। जो इस कथा को सुनेगा, जो इस कहानी को सुनेगा, उसको सुनने के बाद उतना उनको मनवांछित फल मिलेगा कि जितना वो सोच भी नहीं सकते हैं। यह बृहस्पति भगवान की कथा थी, और जो यह बृहस्पति भगवान की कथा दिल मन से सुनेगा, उसको धन संपत्ति, पुत्र, हर चीज़ का बृहस्पति देव उसको भर देंगे, उसको देंगे। बृहस्पति देव ने कहा है कि जो मेरा व्रत सुनेगा, जो मेरी कथा को सुनेगा, जो मेरा व्रत करेगा, उसको हम हर चीज़ से भरते हैं। इसीलिए बृहस्पति देव की महिमा बड़ी परंपार है। इसीलिए आप लोग से मेरी यही प्रार्थना है, यही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप लोग फॉलो करिए और चैनल को बहुत आगे बढ़ाइएगा। आप लोग से बहुत उम्मीद है। यह बृहस्पति देव की कथा थी, और बृहस्पति देव की कथा श्रमपूर्ण युग में निराला रहा है। इसीलिए मैं अपने कथा को विराम करती हूँ, और आप लोग हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। अभी 10,000 15,000 मेरी नहीं हुआ है, उसको इस बात का बड़ा कष्ट हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है कि जो लोग नाचते हैं, गाते हैं, उसका इतना फॉलोअर हो जाते हैं, इतने चैनल बढ़ जाती है। जो साधारण रहते हैं क्या उनका नहीं होगा? इसीलिए आप लोग इस पर विचार कीजिएगा और मेरे चैनल को आगे बढ़ाइएगा। आप सब लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है।